आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हो, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हां, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूं, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। चुनाव से पहले की रात को कत्ल की रात कही जाती है। असम समेत 3 राज्यों में कल मतदान होना है। उसके पहले कांग्रेस और बीजेपी, खासतौर से असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा में जो भिड़ंत हुई थी, उसको लेकर के हो गई एफआईआर और पवन खेड़ा जो कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख हैं, उनके पीछे पड़ गई असम पुलिस। दिल्ली में आकर दरवाजा खटखटाया तो पता चला कि पवन खेड़ा तो घर पे है ही नहीं। फिर बहुत कुछ सामान लेके चली गई। अब पवन खेड़ा कहां है, इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बता रहे हैं कि पुलिस को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक वीडियो जरूर जारी किया है और हिमंता बिस्वा शर्मा को दे दी है फिर से चुनौती। इस बार थोड़ा लहजा बदला हुआ है, क्योंकि चुनाव जो है शो करना है। देखिए, हम इतने विनम्र हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, या पवन खेड़ा या राहुल गांधी, जो उनके लिए भाषा इस्तेमाल की, वो कहीं से भी एक सीएम को शोभा नहीं देता। तो पवन खेड़ा ने। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट, 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक, मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता, वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया, वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए। अब हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। कौन लाया, कौन ले गया, मुझे नहीं मालूम। खैर छोड़िए। अब मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। क्या ये गलत कहते हैं हम? आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हो, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण बता देते हैं क्यों। मेवाड़ का हूं, कांग्रेसी हूं, राहुल गांधी का सिपाही हूं। अब कैसे डरूंगा? तो डरूंगा तो नहीं, लेकिन हां, क्योंकि मुझे बोलते रहना है, क्योंकि मुझे सवाल पूछते रहना है, मैं आपकी पुलिस को जरूर अवॉइड कर रहा हूं। लेकिन आगे भी सुन लीजिए। जो कागज हमारे पास आए और जो लोगों ने वेबसाइट्स के नाम बताए, सरकारी वेबसाइट्स थी अलग अलग देशों की, कि इस पे जाइए, ये जानकारी है, तो वो हमने आप सबके साथ साझा किया। हम तो यही उम्मीद करते हैं साहब आप जांच बैठाएंगे, लेकिन नहीं, आप तो पुलिस छोड़ देंगे। छोड़िए, हमारी पार्टी के अध्यक्ष, जिनका राजनीतिक अनुभव आपकी उम्र से ज्यादा है, आपने कल उनके लिए जो अपशब्द इस्तेमाल किए, क्या आसाम की जनता उसको स्वीकार करेगी? इतनी पुरानी, इतनी खूबसूरत सभ्यता, उसमें इस तरह की बदजुबानी बुजुर्गों के लिए तो बिल्कुल शुमार नहीं है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। खैर, आप जानिए आप क्यों इतने गुस्से में, हमें नहीं मालूम। अब कुछ और जानकारियां आई हैं, वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट स्टेट ऑफ व्योमिंग की है। सवाल आपकी आईटी सेल ने उठाया कि साहब कंपनी रजिस्टर करो, उसी दिन की है, कल की तारीख है, परसों की तारीख है। तो मैं बता दूं, ये तारीख इसलिए 6 की तारीख की आई है, 6 अप्रैल की, क्योंकि एज ऑन रिक्वेस्ट डेटेड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक्ड। तो जब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रिवोक हो जाती है, जितनी भी जानकारी प्राइवेट थी वो पब्लिक हो जाती है, वो तारीख उसकी होती है। फाइलिंग और इनकॉर्पोरेशन में फर्क होता है। पूछ रहे हैं
अब हमें और भी जानकारी आई है कि शर्मा साहब आपके भाई हैं, शायद असम पुलिस में हैं, उनकी पत्नी और बेटे दुबई में रहते हैं। और दुबई इंटरनेशनल जो स्कूल है उसकी फीस कितनी है? 21 लाख है साल की। शायद सुना वहां पढ़ते हैं किसी क्रिकेट एकेडमी में। देखिए परिवार क्या करता है हमें कोई मतलब नहीं। परिवार के बच्चों को हम टारगेट पॉलिटिक्स में नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल सिर्फ ये पूछ रहे हैं क्या ये सच है, और जवाब आपको देना चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के इस वक्तव्य से पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें लगाए गए आरोप के बारे में जानना जरूरी हो गया है जहां से झगड़े की शुरुआत हुई। सुनिए पवन खेड़ा को क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिंदा पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है। चुनौती है सरकार को, लाइए। अगर ये फेक है तो क्या ये केवाईसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने? जवाब दें। आपने जो कागज लगाए केवाईसी में वही कागज हमारे पास हैं, और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि यही है। भंडार है कागजों का, चिंता मत कीजिए। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट। आपकी तो बहुत चलती है, सुना, कौन रोक रहा है? दूसरा, एंटीगुआ एंड बारबुदा, मैंने तो इस देश का नाम 1-2 बार ही सुना था। वहां मैंने सुना है कि पासपोर्ट बनाना बड़ा आसान होता है, जेब भरी हुई होनी चाहिए। ये एक और पासपोर्ट है, और ये पासपोर्ट भी जिंदा है। मैं 3 पासपोर्ट किसी कारण से कह रहा हूं। मैं ये मानना चाहता हूं, हम सब ये मानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का भी पासपोर्ट होगा उनके पास। अगर है तो साहब, हिंदुस्तान दोहरी नागरिकता को गैर कानूनी मानता है। ड्यूअल सिटीजनशिप इज इलीगल इन इंडिया एज पर लॉ, एज पर इंडियन लॉ। तो आप बताइए कि आप इंडियन नेशनल हैं या नहीं है रिंकी जी? अगर हैं तो आपके पास 3 पासपोर्ट हैं, और अगर आप नहीं हैं, बहुत बढ़िया, फिर आपके पास 2 ही पासपोर्ट होंगे। और भी पासपोर्ट निकल सकते हैं। और अगर रिनिकी जी के पास 2 या 3 पासपोर्ट हैं, एक गोल्डन वीजा है, तो क्या यह सवाल जायज नहीं होगा कि हेमंता जी आपके कितने पासपोर्ट हैं? जैसे ही पवन खेड़ा ने आरोप लगाए, तत्काल वहां के सीएम और भाजपा नेता हेमंता बिस्वा शर्मा जवाब देने के लिए आए। सुन लीजिए उनको भी कि क्या कह रहे हैं। तो वीसा पासपोर्ट प्रोड्यूस किया है, इसको अगर आप गूगल रिवर्स सर्च करते हैं तो ये सीधा चला जाएगा एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप में, पाकिस्तानी आजमान। वहां में लॉस्ट एंड फाउंड दिखाई देते हैं। वहां में 2 मुस्लिम लोगों ने अपना वीसा पासपोर्ट लॉस्ट होने का इंफॉर्मेशन दिया था। उन्हीं का डेटा यूज करके रिनिकी का फोटो को सुपर इम्पोज करके कालिए बनाया गया। हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद ली? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच। और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान। पवन खेड़ा को आपने सुना, कह रहे हैं कि डरने वाले नहीं है, मेवाड़ के रहने वाले, राहुल गांधी के सिपाही हैं। उनके पास जो जानकारी आई, जो वेबसाइट पे उपलब्ध है, वो उन्होंने आपसे पूछा। आपको जवाब देना चाहिए और जांच करानी चाहिए। आप तो पुलिस के पास चले गए। लेकिन इसी पवन खेड़ा का पहले वाली बाइट देखेंगे तो उसमें वो खुली चुनौती दे रहे हैं कि आपकी पुलिस है, FIR कराओ, जो करना है सो करो। लेकिन जैसे ही FIR हुई, गुवाहाटी से निकल लिए, फिर जो है आए। अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि उनकी पत्नी नीलिमा हैदराबाद में रहती है। हैदराबाद में, वैसे भी तेलंगाना में जो है कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पर वो सेफ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें बताया नहीं है, लेकिन वीडियो के पीछे का जो बैकग्राउंड है उससे थोड़ा थोड़ा अंदाजा चल रहा है। और पवन खेड़ा ने ये बात छिपाई नहीं है, साफ कर दिया है कि हाँ, पुलिस को अवॉइड कर रहे हैं, चुनाव जो है, और सवाल पूछते रहेंगे। फिर उनके भाई और उनके बच्चे के एडमिशन को लेकर के और कुछ नए मुद्दे भी जोड़ दिए हैं। तो कहने का मतलब ये कि राजनीति है, चुनाव है, और चुनाव को देखते हुए ये सब कुछ चल रहा है। आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो उन्होंने पहले चुनौती दी थी और हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर के
जो उन्होंने सवाल उठाए थे कि 3-3 पासपोर्ट है, उस पर हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि इसमें पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप का सहारा लिया गया है, यानी कि असम का चुनाव पाकिस्तान से जोड़ दिया। तो इसी को तो कहते हैं राजनीति। अब पवन खेड़ा अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं, देखते हैं कि मतदान में क्या होता है, फिर जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि किसका दांव कितना सही लगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।